5 तारीख को पूरा ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा, तो हम भी थोड़ा पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में थोड़ा प्रभु की इस सुंदर रचना जो प्रकृति है, जिस प्रकृति के अंदर ये 5 तत्व समाविष्ट हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो हम थोड़ा प्रभु की इस प्रकृति जो रचना भी अनादि और अविनाशी है, जिस रचना के साथ साथ हम चैतन्य आत्माएं भी उस पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं, और हम भी उस रचयिता की तरह अजर अमर अविनाशी रूप में अपने निज स्थान, निज घर, परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अभिनय करने के लिए अभिनेता या अभिनेत्री बन करके आते हैं, और हम सभी अपना अपना अभिनय करते हैं। हम चैतन्य आत्माएं हैं, और यह प्रकृति जड़ होते हुए भी चैतन्य से भी अधिक हमारे मनुष्य जीवन के अंदर कार्य करती है। और यदि यह प्रकृति के 5 तत्व न हो, तो हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर आकर के और अभिनेता या अभिनेत्री बनकर के अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते। हम सभी यह जानते हैं कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों ही एक दो के पर्याय हैं। प्रकृति पुरुष के बिगर नहीं चल सकती, और पुरुष भी प्रकृति के बिगर नहीं चल सकता। यहाँ पुरुष कहने के पीछे आत्मा का भाव है। आत्मा इस देह के अंदर पुरुष स्वरूप में है, और यही कारण है कि हम सभी कहते हैं कि हम सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। चाहे किसी भी देश के रहने वाले हों, किसी भी देश की भाषा बोलने वाले हों, या फिर किसी भी रंग रूप के हों, परंतु हम सभी एक प्रभु की संतान हैं, और हम सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा अविनाशी पिता हैं, जिनको हम हर जन्म में याद भी करते हैं। जब जब दुख आता है उसे याद करते हैं, परंतु यह जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के अंदर हम तब ही आते हैं जब इस देह में आत्मा प्रवेश करती है और इस देह को आत्मा त्याग करती है। तो जन्म और मृत्यु इस प्रकृति के साथ साथ
जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार जन्म और मृत्यु के बीच का जो काल है, समय है, जिसको हम जीवन कहते हैं, तो ये जीवन भी हमारा प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि कई बार भजनों में भी सुना होगा, धार्मिक सत्संगों में अनेक साधु संत महात्माओं के मुख से सुना होगा, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन आया हुआ है कि यह प्रकृति जो है 5 तत्वों की तो जरूर बनी हुई है, परंतु इन 5 तत्वों का इस एक देह के अंदर कैसे वो समाविष्ट है, उसका वर्णन भी आता है। और आश्चर्य की बात है, जैसे आत्मा चैतन्य इस देह के अंदर है जब तक, तो यह जड़ प्रकृति अर्थात जड़ शरीर वह चैतन्य हो जाता है। और अगर इस देह से वो आत्मा निकल जाती है तो यह प्रकृति जड़ता को प्राप्त करती है। फिर मुख, कान, नाक, हाथ, पैर सभी कर्मेंद्रियां होते हुए भी हम उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते। कान होते सुन नहीं सकते, आंखें होते देख नहीं सकते, मुख होते बोल नहीं सकते, और हाथ पांव होते हुए भी हम कोई कर्म कर नहीं सकते। और इसीलिए उसे शव कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है, और इसीलिए उसको फिर अग्नि देवता के हवाले कर दिया जाता है, या फिर पृथ्वी माता की गोद में उसको दे दिया जाता है, अर्थात उसे जमीन के अंदर कब्र दाखिल किया जाता है, या फिर समुद्र के अंदर उसे बहा दिया जाता है। तो ये प्रकृति के जो 5 तत्व, जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व के साथ यह पूरी पृथ्वी का ग्रह, उसके बीच में जैसे अन्य ग्रह हैं, वैसे यह ग्रह भी कैसे आकाश तत्व के बीच में है। और फिर यह धरती मिट्टी की है, और इसी धरती के ऊपर समुद्र है, नदियां हैं, खेत हैं, वनस्पति सृष्टि है, मनुष्य है, मनुष्य जीवन है। जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं वो आकाश तत्व से लेकर धरती तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी उसके अंदर समाविष्ट हैं। इसीलिए धरती को मां कहा गया। धरती को देवी के रूप में पूजा जाता है। उसी प्रकार जो अन्य 4 तत्व हैं उन्हें भी देवता कह करके उनकी भी पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? क्योंकि जैसे धरती इस मिट्टी के अंदर हमारा शरीर, जो कि अंतिम समय के बाद जब आत्मा निकल जाती है तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है और धरती माँ उसे अपने में समा लेती है। ऐसे ही इस धरती के ऊपर हम मनुष्य जीवन के लिए जो आवश्यक है, जल तत्व, जल देवता, या फिर वनस्पति सृष्टि की जितनी भी वनस्पति, चाहे अनाज के रूप में, चाहे सब्जी के रूप में,
चाहे फलों के रूप में, चाहे नदियों के रूप में, या फिर चाहे समुद्र के रूप में, ये सभी उस पर स्थित हैं, सभी उस पर निवास करते हैं। और जैसे माँ की गोदी में बच्चे खेलते हैं, ऐसे यह धरती पर जल तत्व की कृपा से, जल तत्व के आशीर्वाद से, जल तत्व के सहयोग से धरती हरी भरी रहती है। हम मनुष्य जीवन को शायद यदि भोजन न मिले तो हम कुछ अधिक दिन अपने को जिंदा रख सकते हैं, परंतु जल न मिले, पानी न मिले तो हम स्वयं को अधिक दिन, यानी अनाज से भी कम दिन हम बिना जल तत्व के चला सकते हैं, परंतु अधिक नहीं चला सकते, अधिक स्वयं को जिंदा नहीं रख सकते। ठीक उसी प्रकार धरती को भी यदि पानी न मिले, उसकी प्यास न बुझे, वनस्पति सृष्टि को जितना आवश्यक जल है, पानी है, मनुष्य जीवन को भी जितना आवश्यक पानी है, जल है, वो यदि उसे ना मिले तो जीवन सूखने लगता है, निरस होने लगता है और इस सृष्टि के ऊपर एक वीरान, ऐसी वीरानी छाई हुई रहती है और छा जाती है। और मनुष्य आत्माएं जल के बिगर, अनाज के बिगर भूखे और प्यासे तड़पने लगते हैं। परंतु इन दो तत्वों से और भी पावरफुल तत्व वो है वायु देवता, जिस वायु देवता के कारण हमारे श्वासों श्वास में जो हवा जाती है और उस हवा के जरिए जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर की खराब वायु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो बाहर निकालते हैं, यदि हमें स्वच्छ वायु या हवा ना मिले, जैसे प्रदूषित पर्यावरण हो चुका है, तो स्वच्छ वायु न मिलने से हमारे श्वासों श्वास के अंदर वो स्वच्छ वायु न जाने के कारण हमारा हृदय जो धड़कता है, वो वायु जब मिलना बंद हो जाता या प्रदूषित वायु मिलने लगता तो उसका अंदर में रक्त का बहना और उसका जो पारा होता है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ऊपर नीचे होने लगता और बिना वायु के, बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं पाते हैं। यदि हमें हवा के द्वारा ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए या हमारी शरीर रचना के तंत्र में यदि खराबी आ जाए और यदि हम ऑक्सीजन इतना ले नहीं पाए, खींच नहीं पाए वायु से, तो दिन प्रतिदिन यह शरीर जो है वो जड़ता को प्राप्त करता जाता है। तो इसीलिए उसको प्राण वायु कहा गया और वो प्राणों का प्राण बना, क्योंकि उसके बिगर आत्मा इस शरीर को चला नहीं पाती। तो आत्मा इन पांचों तत्वों के बिगर, धरती, आकाश, वायु और जल, धरती यानी पृथ्वी, ये पांचों तत्वों के बिगर आत्मा चल नहीं पाती। और प्रकृति भी यदि पुरुष न हो, आत्मा न हो,
तो इस प्रकृति के अस्तित्व का कोई फायदा नहीं। इसीलिए दोनों एक दो के पर्याय हैं और इसीलिए इन दोनों का आपस में बहुत 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 गहरा संबंध है। और उस गहरे संबंध की गहराई में जाकर के हमें इन तत्वों की रक्षा करना, ये हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। इतना ही नहीं, परंतु इस सृष्टि के अंदर दिन और रात के लिए यह जो प्रभु ने अपनी रचना सूर्य, चांद और सितारों के रूप में या ग्रहों के रूप में जो आकाश तत्व में रची है, आज यदि सूर्य उदय ना हो और वो अपनी किरणें जैसे इस शरीर को अंदर में रक्त बहता रहता है और वो बहते हुए लहू से हम इस शरीर को ताकतवर समझते हैं और ये शरीर को उस शुद्ध रक्त से शक्ति मिलती रहती है और हमें प्रतिकार करने की भी शक्ति प्राप्त होती रहती है। ऐसे यह सूर्य की किरणें भी प्रकृति को जैसे रक्त का बहना आवश्यक है, ऐसे मनुष्य जीवन के लिए और इस सृष्टि पर जो भी पदार्थ, चीजें या हम जल, वायु जो भी देखते हैं, उनको भी सूर्य की किरणों रूपी रक्त का मिलना अति 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 आवश्यक है। शॉर्ट में अगर कहें तो यह 5 तत्व मनुष्य जीवन और प्रकृति की एक प्राणों की रक्षा करने वाले तत्व हैं, अस्तित्व है। और ये चैतन्यता बनाए रखने के लिए और उसके उत्साह और उमंग के लिए, पृथ्वी को हरी भरी रखने के लिए, मनुष्य जीवन को भी उत्साह और उमंग में रखने के लिए, उसको भी जीवित रखने के लिए हमें सूर्य की भी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता के कारण वो सुख देते हैं, इसीलिए हम उन्हें देते हैं, तो देने वाले को देवता कहा जाता है। तो सूर्य को भी सूर्य देवता समझकर कई रोज उसको नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा की चढ़ती कला, नदियों के साथ उसका इतना गहरा, जल के साथ उसका संबंध है कि उसकी जैसे जैसे कला चढ़ती है, कला बढ़ती है, तो नदियों के अंदर भी समुद्र के द्वारा जल स्तर जो है वो उसकी कलाओं को बढ़ाता जाता है और उसकी कलाएं कम होती है तो जल स्तर भी नीचे नीचे आता जाता है। पहाड़ देखते हैं हम, पहाड़ों की रचना भी जो इस सृष्टि के ऊपर की गई है, उसमें भी जहां कहते हैं दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, जहां पर बिल्कुल बर्फ के ही पहाड़ नजर आते हैं, बर्फ की चादरें बिछी हुई समस्त शहर के अंदर, देश के अंदर नजर आती हैं। तो जहां चादर है वहां तो जल्दी सूर्य की किरणों से बर्फ पिघलती है, लेकिन कई बार समाचार सुनते हैं कि जब बर्फ की वर्षा पड़ती है तो कई दिनों तक, हफ्तों तक रोड के ऊपर बर्फ के स्तर जम जाते हैं और सभी मकान और साधन बर्फ की
उन मोटे मोटे स्तरों से ढक जाते हैं। परंतु जो पहाड़ हैं, वह पहाड़ का जल यदि सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघलने लगती है, तो ये सारा जो पिघला हुआ बर्फ का पानी है, वो बर्फ से पहाड़ी से उतरकर जमीन स्तर पर आता है और धरती के स्तर पर आकर के वो नदी नालों के द्वारा समुद्र में पहुंचता है और समुद्र के अंदर, जल स्तर के अंदर ऊंचाई नीचाई का स्तर बनने लगता है। तो कभी समुद्र की जल की ऊंचाई बढ़ती है, कभी उसकी ऊंचाई घटने लगती है। ठीक उसी प्रकार धरती भी जो है वो उसी प्रकार जमीन के नीचे के जल स्तर से या कहीं ज्वालामुखियों के नीचे के स्तर से कभी जमीन का स्तर भी ऊपर आता, कभी जमीन का स्तर बिल्कुल धरती कंप की वजह से नीचे भी चला जाता, यहाँ तक कि जमीन फट भी जाती और उसके अंदर गांव के गांव उसमें समाविष्ट हो जाते। तो ये 5 तत्व भी मनुष्य जीवन के अंदर बहुत बड़ा आवश्यक पार्ट प्ले करते हैं। इसीलिए हम उनका कभी भी अनरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। हम कभी भी उनके साथ तिरस्कार, घृणा या अपमानजनक ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, या हम उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, हम उसकी वैल्यू न करें। ऐसा यदि हम करते हैं या फिर हम उनके हक को, उनके अधिकार में जितनी भी क्षमताएं हैं, उस क्षमता को यदि हम छीनने की कोशिश करते या हम उनके हिस्से का हम लेने लगते अपनी स्वार्थ वृत्ति से, तो वह तत्व भी हमसे बड़े नाराज होते, बड़े रूठते हैं, क्योंकि उनके हक को हम छीनते हैं, उनके अधिकारों को हम लेते हैं, जैसे छीनते हैं। क्योंकि वो बोलते नहीं, परंतु वह अपनी एक्टिविटी के द्वारा हमें अपने गुस्से को जाहिर करके दिखाते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं, और हमसे वो कितने डिस्टर्ब होते हैं वो हमें दिखाते हैं। कैसे? ये जो साइक्लोन आता है, जिसको गुजराती में तो हम वावाझोड़ा कहते हैं, वायु का एक ऐसा तूफान, जो तूफान मनुष्यों को भी उड़ा के ले जाता है, कार की कारें उड़ा के ले जाता है, गांव के गांव नष्ट कर देता है, शहरों की बिल्डिंगों को भी हिला के रख देता है, तहस नहस कर देता है। उसी प्रकार धरती में धरतीकंप होता है, वह भी ऐसे विनाश के नजारे दिखा देता। जल तत्व जब बिगड़ता है, जल देवता को जब नाराज करते, तो उनके श्राप का भी अनुभव सभी करते। जब ये दुष्काल होता है, पानी की कमी होती है, तो क्या होता है? अभी अभी महाराष्ट्र तो क्या, लेकिन कई देशों के अंदर साइक्लोन भी हुए, ज्वालामुखी भी फटे, धरती कंप भी हुए, पानी वर्षा ऋतु ने भी अपनी नाराजगी दिखाई, तो दुष्काल हुआ। और धरती माँ ये सब ये तो सहन करती है, लेकिन साथ साथ कहा जाता है धरती माँ है। जब माँ अपने बच्चों को, उसमें भी उसके समझदार बुद्धिशाली बच्चे, जिनको प्रभु के द्वारा विवेक और बुद्धि मिले हुए हैं, ऐसे चैतन्य मानव प्राणी जो उसके
विशेष बच्चे हैं जो इन तत्वों की रक्षा करने वाले रक्षक के रूप में हैं। जब वो धरती माँ का अपमान करने लगते हैं, अर्थात बच्चे अपनी माँ को अपमानित करते हैं, माँ को तिरस्कृत करते हैं, माँ को घृणा भाव से जब अपनी फर्ज नहीं निभाते, अपना धर्म नहीं निभाते, कर्तव्य नहीं निभाते, तो यह धरती माँ पर अपने पापों का बोझ चढ़ाते जाते। तो धरती माँ भी बोझिल होती जाती है और वो सभी मनुष्य मात्र आत्माओं के पापों को समाती जाती है, उनकी गलतियों को क्षमा करती है। समाती है माना उनकी गलतियों को, पापों को वो झेलती भी है, क्षमा भी करती जाती है। लेकिन ये कब तक और कहां तक? तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के अंदर प्रदूषित वातावरण दो प्रकार से, सूक्ष्म भी और स्थूल भी। स्थूल में प्रकृति के द्वारा जो उपद्रव हमने प्रकृति के ऊपर किए, जो जुल्म हमने प्रकृति के साथ किए, प्रकृति को हमने जितना सताया, उतना आज वो प्रकृति हमारा सामना कर रही है। ठीक उसी रीति से सूक्ष्म में आत्मा जितना जितना अपना असली स्वरूप को भूलकर और अपने असली स्वभाव और संस्कार जो कि उसकी पवित्रता के थे, जो उसकी सतोप्रधानता थी, वो आत्मा जैसे जैसे अपनी सतोप्रधानता खोती गई, अपनी पवित्रता को नीचे लाती गई, अर्थात विषय विकारों के वशीभूत, स्वयं तो भले विकारी बने, लेकिन साथ साथ अन्य आत्माओं को भी विकारी वृत्ति से, विकारी दृष्टि से, विकारी कृति से जबरदस्ती, जिसको बलात्कार कहते हैं, ऐसे बलात्कार सूक्ष्म में और स्थूल में, प्रैक्टिकल में संबंधों की मर्यादाओं को तोड़ करके और जब करते चले तो पाप नहीं परंतु महापापी बनते गए, महाजुल्मी बनते गए और इतना बोझिल बनते गए कि ये सब धरती माँ अपने ऊपर इस बोझ को उठाती गई, उठाती गई, उठाती गई, और यहाँ तक कि जो धरती माँ सर्व पदार्थों से, संपत्ति से, सर्व निधियों से, सर्व गुणों से, शक्तियों से सुंदर थी, सतोप्रधान थी, संपूर्ण थी, संपन्न थी, भरपूर थी, वह धरती जो मूल्यवान थी, वो आज धीरे 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 क्या बन गई है? बेघर बन गई है। आज वो धरती माँ बच्चों के आगे हाथ फैला रही है, जो धरती बच्चों को देती आई, जो ये 5 तत्व रूपी देवताएं मनुष्य मात्र प्राणियों को, वनस्पति सृष्टि को खूब अपनी निधि लुटाते आए, संपत्ति देते आए और हमें सदा उमंग, उत्साह और कोई अप्राप्ति का अनुभव नहीं करने दिया। आज हम मनुष्य आत्माएं क्या कर रही हैं? कभी सोचा है इस बात पर? कितना हम जल तत्व का दुरुपयोग करते, कितना हम वायु को प्रदूषित करते,
कितना धरती पर पापों का बोझ चढ़ाते, कितना हम अग्नि देवता को, जो उस अग्नि देवता के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, उसके बजाय विकारों की अग्नि में स्वयं को जलाते और पूरे विश्व के वाइब्रेशंस को हम जला करके और हम अपवित्र बना रहे हैं। तो ये पांचों ही तत्वों के साथ हम ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई ऐसी व्यक्ति, जैसे उसको पता ही नहीं, परंतु फिर भी जैसे जानबूझकर किसी से विकृत आनंद लेता हो, ऐसे विकृत आनंद वो लिए जा रहा है। इसीलिए पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, अर्थात इसमें पांचों ही तत्व नंबरवार 1, 2 से संलग्न है। अब हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं? पृथ्वी तो बहुत विशाल है, समुद्र विशाल है, सब कुछ विशालता के साथ है, और हम उसके आगे अल्पज्ञ प्राणी हैं। समुद्र के पास एक बूंद का क्या महत्व है, सोचो जरा। कहाँ हम एक बूंद और कहाँ समुद्र का अथाह बेहद जल विस्तार, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जो भी हवा में प्रदूषण फैलाने वाले साधन हैं, उन साधनों का उपयोग सदुपयोग की रीति से करें और वायु में प्रदूषण न फैलाएं। उसी प्रकार प्रत्येक तत्व के साथ हमें जो करना चाहिए, हम विवेक के साथ, हम उन तत्वों के साथ अपना स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और उनका हक, उनका अधिकार हम उनको प्रेम से दें। अर्थात हम जल तत्व की भी रक्षा करें। जो जल तत्व हमारे जीवन की रक्षा करता आया, हमारे जीवन को चलाता आया, आज वो हमसे डिस्टर्ब होके और वो हमारी रक्षा नहीं कर रहा, तो हम उनकी रक्षा कैसे करें? हमें उसे मनाना होगा। प्रकृति के इन पांचों तत्वों को हमें अपने परिवर्तन से, अपने स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन से, और विशेष जल की जो समस्या आज बड़े रूप में खड़ी है, प्रदूषण की समस्या जो बड़े रूप से हमारे सामने खड़ी है, हम उनको बचाने के लिए अपने मन को, आत्मा को पहले शुद्ध बनाएं, सात्विक बनाएं, सतो प्रधान बनाएं, पवित्र बनाएं। अब हमारे में ताकत नहीं, कहां से ताकत लाएं? तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान हूं और सबकी अथॉरिटी मेरे पास है, तो मेरा संग करो। मेरे संग से तुम्हें मुझ पावर हाउस से वो पावर मिलेगी जिस पावर से तुम वाइब्रेशन ऐसे फैला पाओगे जो तुम्हारे आधार पर जड़ प्रकृति चैतन्य हो जाती है। वैसे तुम्हारे मेरे संबंध के, याद के साथ जो शक्तियों के, गुणों के वाइब्रेशंस हैं, वो इस धरती के वातावरण को उमंग उल्लास में लाएंगे, उसे प्रसन्न करेंगे
और उसकी प्रसन्नता से प्रकृति के पांचों ही तत्व सतो प्रधान बन करके तुम उस प्रकृति को, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमारी दासी बने, हकीकत में हम उनके दास हैं, क्योंकि हम उनके बिगर जी नहीं सकते। तो प्रकृति को हमारा साथी बनाकर, आत्मा प्रकृति की मालिक बनकर और उससे काम लेवे, वो हमारे ऑर्डर पर चले, हम कहें वैसे करें, तो उसके लिए पहले हमें स्वयं को तैयार करना पड़े। और इसके लिए हम जितना जल की इकोनॉमी कर सकें, जल को बचा सकें, उतना हम जल को बचाएं, कम उसका दुरुपयोग करें और उसका सदुपयोग बहुत सोच समझ के संभल संभल कर करें। कोई भी प्रदूषण फैलाने वाले तत्व हैं या साधन हैं, उन साधनों को यूज करने से पहले 100 बार सोचें कि ये साधन कहाँ पर हवा को प्रदूषित तो नहीं करेगा। तो हम अपने आजू बाजू ऐसे वातावरण को निर्माण करें जो स्वच्छ हो, जो सात्विकता का आभास दिलाए, सात्विकता का अनुभव कराए। तो हमें मन को भी बड़ा पवित्र प्रफुल्लित रखना होगा, विवेक को भी हमें बहुत जागृत रखना होगा, स्वभाव और संस्कारों में भी हमें परिवर्तन लाना होगा। और धरती पर ये जो पापों का बोझ बढ़ रहा है, हम विकर्म करने से बचें, श्रेष्ठ कर्म करें, हम फरिश्ता बन करके कर्म करें तो हम लाइट रहेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ होंगे, धरती पर उसका बोझ महसूस धरती को नहीं होगा। और धरती माँ अपने फरिश्ते बच्चों के द्वारा प्रफुल्लित रहेगी। ओम शांति।